दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संविदा पदों पर भर्ती की जानी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। लगभग 193 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसकी ऑफिशियल जानकारी 3 सितंबर 2024 को जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत संविदा पदों पर ये भर्ती की जानी है, जिसके लिए क्या है क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट क्या रखी गई है, कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये जो भर्ती है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की द्वारा की जा रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.prd.cg.gov.in तथा राज्य की वेबसाइट है www.cgstate.gov.in। तो ये जो वेबसाइट दी गई हैं, इसके माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। दो वेबसाइट दी गई हैं, एक तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की और एक राज्य की वेबसाइट। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए हम इम्पॉर्टेंट डेट, कब से आवेदन कर सकते हैं, कब तक, और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, पदों की संख्या क्या है और जिला स्तर पर कितने पद निकाले गए हैं, विकासखंड स्तर पर कितने पद हैं और कुल पदों की संख्या। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला पंचायत के स्तर पर कुल जो पदों की संख्या है वो है 62, विकासखंड स्तर पर 130। इस प्रकार कुल मिलाकर जो पदों की संख्या हो गई वो हो गई 192, जिस पर ये भर्ती की जानी है। पद हैं संविदा के, संविदा आधार पर ये भर्ती की जाएगी। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से 18 सितंबर 2024 तक कार्यालयीन दिवस पर समय शाम 5 बजे तक आवेदन आप कर सकते हैं। मतलब अंतिम तिथि है 18 सितंबर, आवेदन स्टार्ट है, जारी है, आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 18 सितंबर को शाम 5 बजे तक ही आवेदन होंगे। आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे। मतलब आप केवल एक ही जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आप जिले के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। जिला पंचायत एवं विकास खंड में संविदा रिक्त पदों का पद नाम, संख्यावार व संवर्गवार पदों का विवरण अब हम देखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे पद का नाम, उनका वेतन, निर्धारित अर्हता और जो आप के पास शैक्षणिक योग्यता है उनमें से आपको किस शैक्षणिक योग्यता के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम होना नहीं है, जो आपका एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएंगे, फिर सारे नंबर ऐड कर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फिर भर्ती की जाएगी। तो पहला पद है जिला समन्वयक का, जिसमें वेतन दिया जाएगा 62,120 रुपये पर मंथ और लेवल 13 की ये वैकेंसी है। सैलरी 62,120 रुपये। निर्धारित अर्हता की बात करें तो इसमें आपके पास BE या BTech, सिविल, कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी आपने कर रखी हो, न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की हो ये सब, अथवा MCA कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और कम से कम 5 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। तो एक तो शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने BE, BTech, कंप्यूटर साइंस, IT किया है या फिर MCA किया है और कम से कम 60% अंकों से आपने उत्तीर्ण किया हो तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपलसरी यहाँ पे जो अनुभव है वो कंपलसरी है, उसको मांगा गया है और कम से कम 5 साल का अनुभव आपके पास होना ही चाहिए, तो ही आवेदन कर सकते हैं।
अब किसके कितने नंबर दिए जाएंगे, तो जो हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक उसमें दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 नंबर उसके दिए जाएंगे। शासकीय कार्य अनुभव आपके पास, प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 20 अंक उसके दिए जाएंगे। फिर कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा क्वालिफाई की है आपने, 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक उसके रहेंगे। इंटरव्यू पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 10 नंबर इंटरव्यू के दिए जाएंगे। प्राथमिकता किस क्रम में दी जाएगी, तो प्राथमिकता जैसे ग्रामीण विकास में डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ग्रामीण स्तर पर इनको प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे किसी ने डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर किया है, लेकिन आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो कार्य अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा पद है सहायक अभियंता की, जिसकी सैलरी रहेगी 51,780 रुपये। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया हो, न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण किए हों और कम से कम 3 साल का अनुभव इसमें भी मांगा गया है। वेटेज के जो अंक हैं वो वही हैं, जैसे हायर सेकेंडरी में 20, शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगा गया है बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग उसके 30, कार्य अनुभव के 20, कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के 20 और साक्षात्कार के 10। प्राथमिकता एमई एमटेक सिविल को प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, शासकीय व गैर शासकीय संस्थाओं में निर्माण कार्य में कार्य अनुभव की को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर है पद प्रशिक्षण समन्वयक की, सैलरी 51,780। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर हो, 60% अंकों से उत्तीर्ण हो अथवा ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि हो, 3 साल का कार्य अनुभव और जो अंक दिए जाएंगे हायर सेकेंडरी के 20, स्नातकोत्तर जो मांगा गया है उसके 30, अनुभव के 20, कंप्यूटर के 20 और साक्षात्कार के 10। प्राथमिकता उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य अनुभव को दी जाएगी। दूसरा, निर्माण कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य वालों को। तीसरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर है पद सहायक प्रोग्रामर का, सैलरी 35,165 रुपये और शैक्षणिक योग्यता बी की हो आपने या बीटेक कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या आईटी से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, या फिर एमएससी हो कंप्यूटर साइंस या आईटी का या एमसीए, उसमें न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, साथ ही 3 साल का कार्य अनुभव। मेरिट हेतु अंक का निर्धारण वही है जो अभी हमने देखा। प्राथमिकता क्रम जो रहेगा वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। फिर है पद सहायक ग्रेड 3 का, सैलरी 18,000। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आर्ता अनुसार शैक्षणिक योग्यता और ये अंक बाकी वैकेंसी की तरह इसमें भी रहेगी। फिर है लेखापाल का पद, 23,350 रुपये सैलरी और शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आर्ता अनुसार। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा वेतन 23,350 रुपये, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आर्ता अनुसार। मेरिट के लिए जो अंक निर्धारण किए गए हैं वो सेम है, जैसे हायर सेकेंडरी 30, शैक्षणिक योग्यता के 30, अनुभव के 20 और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के 20। अब हम देखेंगे जो विकासखंड स्तर के पद हैं उनकी सैलरी, उनकी शैक्षणिक योग्यता, मेरिट हेतु अंक का निर्धारण, सारी चीज़ें। तो विकासखंड स्तर में विकासखंड समन्वयक की भर्ती की जानी है, सैलरी रहेगी 39,875 रुपये। इसमें बीई हो आपके पास, बीटेक हो, बीई या बीटेक वाले आवेदन कर सकते हैं, 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो या फिर किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर हो लेकिन 60% अंकों से उत्तीर्ण हो और कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव, चाहे वो कार्य अनुभव आपका शासकीय स्तर का हो या गैर शासकीय
कार्यालय का। फिर अंक दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 20, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के 30, शासकीय गैर शासकीय कार्य अनुभव के 20, कंप्यूटर प्रायोगिक के 20 और साक्षात्कार के 10। प्राथमिकता, शैक्षिक संस्थानों में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी और दूसरा निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता सेकंड नंबर पर दी जाएगी। तकनीकी सहायक का पद है अगला। वेतन है 35,165 रुपये। योग्यता है या तो बीई किया हो आपने, या बीटेक किया हो, या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का हो 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण, अथवा अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर बीई या बीटेक डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किया हो 60% अंकों के साथ, अथवा उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एमएससी गणित या भौतिकी के साथ 60% अंकों के साथ अगर उत्तीर्ण किया है तो इनको भी लिया जा सकेगा। पहले तो बीई बीटेक डिप्लोमा अगर कोई अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो इनकी भर्ती की जाएगी। मान लीजिए ये इन फील्ड के इन सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो फिर बीटेक डिप्लोमा वालों को लिया जाएगा। अगर उनके भी नहीं मिलते हैं तो फिर एमएससी गणित या भौतिकी वालों को यहाँ पे लिया जाएगा। नंबर के वेटेज वही हैं। फिर अगला डाटा एंट्री ऑपरेटर का 23,350 सैलरी। शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आर्ता के अनुसार। वेटेज यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा, जैसे हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 30 नंबर दिया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता का 30, शासकीय अनुभव का 20 और कंप्यूटर का 20। प्राथमिकता, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो ये रहे सारे इन्फॉर्मेशन। अभी हम अनिवार्य शर्त क्या है वो देख लेते हैं। अनुभव हेतु पदों में दिए गए आवश्यक वर्षों का सैलरी स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है। मतलब जो अनुभव मांगा गया है उसमें मात्र अनुभव बना के आपको नहीं ले जाना है, उसके साथ ही आपको उसकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा। संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम और शर्तें देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये है आवेदन पत्र का प्रारूप, जैसे फिल करना है और आवश्यक सारे प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें लगानी है और इसको फिल करके फिर दिए गए पते पर आपको सेंड करना है। इसमें आपको एक फ़ोटो लगेगा, आवेदित पद का नाम सबसे ऊपर लिखना होगा, जिला का नाम, फिर जिला पंचायत, आपका पूरा नाम, लिंग, जन्म तिथि, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही डालनी है जो आधार से लिंक हो। आधार नंबर भी लगेगा यहाँ पे, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब चालू कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इसी के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएगी। अब हम देखेंगे आवश्यक नियम एवं शर्तें। पहला है आपको आपका जो चयन की प्रक्रिया है वो है ऑफलाइन, दिए गए पते में आपको भेजनी है। पता है यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं। तो निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से 18 सितंबर 2024 को शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आप अगर चाहें कि आप खुद ही जाके आवेदन दिए तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको दिए गए पते में प्रेषित ही करना है, तो पंजीकृत डाक के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू। दूसरा, आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु 35 वर्ष। समय समय पर जारी छूट संबंधित आदेश और निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 1 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। मतलब आपकी एज जो है 21 से 35 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न की जानी है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न भी की जानी है।
अगला है संविदा नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, व्यवहार के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। तो अभी तो भर्ती की जा रही है 3 साल के लिए, फिर आवश्यकता हुई तो एग्रीमेंट के तहत हर एक साल में बढ़ाया जा सकेगा। यह नियुक्ति समान प्रशासन विभाग के ज्ञापन जो कि दिया गया है संविदा नियुक्ति के संबंध में की जा रही है। संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत अवकाश की पात्रता होगी। फिर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 से शासित होंगे। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। फिर जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदकों को नियुक्ति दिया जाएगा। 5 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इसके लिए कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जाए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। फिर आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया है तो वो भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगला है आवेदक जिसकी 2 या से अधिक संतान है, एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो वो भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति जीवित हो पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह प्रतिबद्ध से छूट दे सकता है। नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। आवेदक 1 से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा 1 से अधिक जिले में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक समस्त आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मिलेगा। प्रारूप संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन अटल नगर रायपुर में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकेगी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट prd.cg.gov.in या cgstate.gov.in से अवलोकन किया जा सकेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन के साथ। इसमें सारी आवश्यक चीज़ें हम देख चुके हैं जो एक अभ्यर्थी को जाननी ज़रूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है आवेदन ज़रूर करें और आवेदन केवल 18 तारीख तक ही आप कर सकते हैं। इसकी PDF के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसमें सारी अपडेट समय समय पर दी जाती है और सबसे पहले आपको उपलब्ध होगी। धन्यवाद।